हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप के बारे में कि एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप ऑप्शन करता क्या है, इसका यूज क्या है और किस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आज के क्लासेस में सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एमएस एक्सेस को ओपन करते हैं और एमएस एक्सेस को ओपन करने के बाद से हम यहाँ पे दो टेबल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, रिलेशनशिप ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए कम से कम हमारे पास दो टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दो टेबल होना चाहिए। जैसे मतलब रिलेशनशिप का मतलब ये समझ जाओ कि दो लोग हैं, उनके बीच उनका रिलेशन क्या है। ठीक है, तो इसमें एक्सेस में क्यों ऐसा ऑप्शन दिया है वो हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए पहले दो इसके लिए टेबल हम बनाते हैं और उस टेबल को हम समझाएंगे, तब रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले दो टेबल पहले क्रिएट कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। तो आते हैं, राइट क्लिक करते हैं और ओपन कर लेते हैं हम डिजाइन व्यू, और टेबल वन ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके करेंगे। आईडी पूछा जा रहा है तो हमने कर दिया यहाँ पे इस बार रोल नंबर, उसके बाद से नंबर, उसके बाद से हमने लिखा स्टूडेंट नेम शॉर्ट टेक्स्ट, उसके बाद से हमने लिखा एड्रेस, और एड्रेस के बाद से हमने यहाँ पे इसका भी शॉर्ट टेक्स्ट लिया और ज्यादा नहीं लिखेंगे, बस लिख देंगे यहाँ पे कोर्स। ठीक है, ये पहला टेबल हमने क्रिएट कर लिया, बना लिया, सेव किया। फिर से इसको क्लोज करेंगे, क्रिएट में आएंगे, टेबल पे फिर से क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिजाइन व्यू में आएंगे। इस बार टेबल नेम किया और यहाँ पे हमको लिखना है रोल नंबर। अब यहाँ पे हमको लेना है क्या? नंबर। और ध्यान से सुनना समझना, जो पहले टेबल में है जो हमने बनाया है, जो दूसरे टेबल में है, जो पहला टेबल है और जो दूसरा टेबल है, दोनों में से कोई एक हेडिंग कॉमन होना चाहिए। मतलब जो दो टेबल है ना, दो टेबल में डाटा चाहे कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कोई एक हेडिंग कॉमन होना चाहिए। जी, या तो रोल नंबर सबका कॉमन होना चाहिए पहले टेबल में भी दूसरे टेबल में भी, चाहे स्टूडेंट नेम सबका कॉमन होना चाहिए पहले टेबल में भी दूसरा टेबल में। डाटा चाहे कुछ भी हो, अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉमन कोई एक हेडर होना चाहिए, तभी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने दूसरे में भी हमको बनाना है। आ जाते हैं डिजाइन में, आते हैं तो डिजाइन में ही है, नंबर लिया और आ जाते हैं यहाँ पे सेकेंड। तो हमको इस बार ये नहीं देना है, इस बार हमको फी देना है, समझने की कोशिश करना, और नंबर दे देना है। उसके बाद से इनका यहाँ पे स्टेट देना है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। क्लियर है? और हाँ, यहाँ पे फोन नंबर भी दे देते हैं। तो पहले सबसे अच्छा यहीं पे मोबाइल नंबर ही दे देते हैं, मोबाइल नंबर। और उसके बाद से यहाँ पे नंबर रहेगा और लास्ट में है स्टेट। हाँ चलो, उसे ज्यादा लेगा तो देखा जाएगा, चलो शॉर्ट टेक्स्ट ही कर देते हैं कि फिर से दिक्कत ना करे। ये बना लिया हमने ना। अब बनाने के बाद तो सबसे पहले देखो, इसको भी सेव करते हैं, और फर्स्ट वाला बना, ये बना है, सेव है। अब चलो फर्स्ट वाले पे कोई डाटा क्रिएट करते हैं। तो हमने आईडी ले लिया 101 और स्टूडेंट नेम, जो लाइव है माइक्रोफोन बंद करे अपना। देखिए ध्यान देना, कौन है जी लाइव?
नहीं आएंगे सब। रोल नंबर दे दिया, उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, और यहाँ पे स्टूडेंट नेम, तो मैंने दे दिया स्टूडेंट नेम, एड्रेस, कोर्स, फिर से 102 रितेश, एड्रेस रामकोला, कोर्स DFA 103, और यह सोहन, और एड्रेस पढ़ रहा हूं, कोर्स इनका टैली। क्लियर है? हो जाएगा। अब इतना करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, टेबल 1 है ना, राइट क्लिक करके इसको सेव कर लिया। ये जो टेबल 2 है इसमें फी देने का कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए मुझे लग रहा है इसे फी देने का कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं, इसलिए डिलीट रो कर देते हैं। ठीक है, बस मोबाइल रोल नंबर, मोबाइल नंबर और एस्टेट, बस इतना ही बताना है, और राइट क्लिक करके इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे यहाँ पे टेबल 2 को, कहाँ पे आ जाते हैं, डाटा सीट व्यू, और जो रोल नंबर यहाँ पे कॉमन एक ही हेडिंग है ना बाबू, रोल नंबर इसमें भी है, रोल नंबर इसमें भी है। उसके बाद देखो यहाँ पे स्टूडेंट नेम, एड्रेस है, कोर्स है, और दूसरे टेबल में रोल नंबर के बाद मोबाइल नंबर और स्टेट है। तो पहले हम आ जाते हैं और लिखते थे 101, सेम होना चाहिए, थोड़ा भी अंतर नहीं होना चाहिए। अब मोबाइल नंबर जो भी डालना है डाल दिया हमने, स्टेट, उसके बाद से 102 मोबाइल नंबर, स्टेट, 103। वहां पर कितने लोग बनाए हम, 3 लोग का। तो उसके बाद से हमने यहाँ पे क्लियर है बाबू? तो अब देखो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं अगर आप काम कर रहे हो, सुन लो, और वहां पे 2 टेबल है, और 2 टेबल में हेडिंग सबका अलग अलग है, लेकिन उसमें कोई एक कॉमन हेडिंग है। जैसे सपोज मैंने जो डाटा बनाया है, रोल नंबर और स्टूडेंट नेम, कोर्स, ये बनाया है, दूसरे पे रोल नंबर, मोबाइल नंबर, स्टेट। तो ऐसा ही हमने 2 टेबल पे डाटा बनाया है। तो पहला टेबल और जो दूसरा टेबल है, दोनों में से जो कॉमन हेडिंग है उसका हमको रिलेशन क्रिएट करना है। अब रिलेशन क्रिएट करेंगे तो क्या पता चलेगा, मतलब रिलेशन से ये पता चलेगा कि इस आईडी से संबंधित ये भी डाटा बिलोंग करता है। मतलब आईडी नंबर 11, मतलब 01 का, ठीक है, नाम है, स्टूडेंट नेम, एड्रेस है, पढ़ना और कोर्स है DC, मोबाइल नंबर या इस स्टेट से बिलोंग करता है, और ऐसा हमारे पास डाटा मिल जाता है। मतलब रिलेशनशिप का मतलब क्या है, जब हमारा और आपका रिलेशन क्या है, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपका टीचर, बोलो, मतलब वही जब डाटा 2 बना रहता है तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि 2 टेबल में, ठीक है, और जो कॉमन हेडिंग है उनसे क्या रिलेशन है। ठीक है, तो जब आईडी से आईडी मिला देंगे तो देखो होता क्या है, जो पहले टेबल में डाटा है और जो दूसरे टेबल में डाटा है, तो पहला टेबल का भी डाटा दिखेगा और प्लस दूसरे टेबल का भी डाटा पहले टेबल में आके दिखेगा। मतलब ये बताएगा कि पहले टेबल का डाटा से दूसरे टेबल का रिलेशन है किसके, मोबाइल नंबर और स्टेट का, मोबाइल नंबर और स्टेट का। तो ऐसा कंडीशन आ जाता है, जैसे मान लो 3-4 मतलब 5-6 व्यक्ति हैं और मतलब अलग अलग है, और मैंने वहां पे कर दी, चलो इसका रिलेशन तो चेक करिए 5 में, तो ठीक है, तो उसके नाम से चेक करेंगे तो बता देगा हाँ इसका डिटेल है, इसका डिटेल है। वैसे जो 2 टेबल हमने बनाया है, तो इस आईडी का रिलेशन हम चेक करना चाहते हैं दूसरे टेबल के आईडी से क्या क्या है। तो पहले टेबल में बताएगा कि 101 का रिलेशन, ठीक है, उस दूसरे वाले टेबल से मोबाइल नंबर और स्टेट का, ठीक है ना, और ये भी डाटा बताएगा, और नीचे उसी के नीचे दूसरे टेबल का डाटा भी शो करके दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। मतलब रिलेशनशिप में कोई एक कॉमन होना चाहिए, अगर कॉमन ना हो तो कोई मतलब है नहीं। बोलो, मतलब हाँ हमारा और आपका कोई नाता ही नहीं है, तो बोलेंगे आपका हमारा रिलेशन है,
नहीं है। मतलब मान लो दो रिलेशन वाले हैं लोग, बोलते हैं हाँ इनका रिलेशन है, क्या इनके फादर है, ये इनके सन है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप दूसरे को कोई रिश्ता ही नहीं है तो क्या रिलेशन उनका जोड़ेंगे, हाँ इनका क्या रिलेशन है। वैसे ही जब 2 टेबल 3 टेबल रहते हैं तो हम चेक करना चाहते हैं इस टेबल का इस टेबल से मेन हेडिंग से क्या रिलेशन है। तो जो कॉमन है तो कॉमन है, ठीक है, तो ये कॉमन होना चाहिए, तो उस कॉमन के हिसाब से डाटा बताता है। अब कैसे बताता है समझिए, समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल है और इसका रिक्वायरमेंट बार बार आता है और ऐसा टेबल बना होता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले टेबल को हम बंद करते हैं, क्लोज, और इसको भी कर देंगे क्लोज। अब आएंगे कहां पे, सुन लो, रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए आ जाएंगे डाटाबेस, और डाटाबेस टूल पे आने के बाद देखो यहीं पे लिखा है रिलेशनशिप, दिख रहा बाबू। मतलब डाटाबेस टूल पे आएंगे और डाटाबेस टूल पे आने के बाद कहां पे आएंगे, रिलेशनशिप, और यहाँ पे रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे। अब रिलेशनशिप पे जैसे क्लिक किए देखो यहाँ पे आ गया टेबल 1 टेबल 2। सो टेबल में क्या आ रहा है, टेबल 1 टेबल 2। तो सबसे पहले टेबल 1 को सेलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे, क्लियर है। फिर से उसके बाद से टेबल 2 को सेलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे और कर देंगे यहां से क्लोज। मतलब टेबल 1 को सेलेक्ट किया, टेबल 2 को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे देखो इसका भी प्राइमरी की है और इसका भी प्राइमरी की है। अब मैं सोच रहा हूं इसमें रिलेशन किसका है, तो देखो अब बताओ दोनों टेबल में कॉमन क्या है, रोल नंबर। आप देख सकते हो टेबल शो कराने के बाद ना, देखो यहाँ पे रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, एड्रेस है, कोर्स है, यहाँ पे रोल नंबर है, मोबाइल नंबर और स्टेट है। तो हम इसका इससे रिलेशन चेक करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब रिलेशन चेक करने का मतलब है रिलेशन जैसे चेक करेंगे तो दूसरे दूसरे का जो टेबल जो इसके बाद वाला रोल नंबर के बाद वाला जो मोबाइल नंबर है, स्टेट है, सब इसमें आ जाए, समझे, और प्लस पॉइंट के दिखने लगेगा। तो चलिए हम इसको पकड़ के इसको लेफ्ट दबा के और लाके दूसरे वाले में छोड़ेंगे। कहां पे छोड़ेंगे, दूसरे वाले में जो कॉमन है, तो रोल नंबर कॉमन है छोड़ दिया, रोल नंबर कॉमन है छोड़ दिया। तो देखो बताया जा रहा है टेबल रिलेटेड टेबल, तुमने बताया टेबल 1 का जो रिलेटेड टेबल है क्या है, रोल नंबर का रोल नंबर, क्लियर है आपको ना। तो यहां से भी और चेक कर सकते हैं, रोल नंबर से रोल नंबर को हमको चेक कराना। अब यहाँ पे इतना करने के बाद से यहीं पे ऑप्शन आता है इनफोर्स, ठीक है, क्लिक करना है, कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड पे क्लिक करना है, कैस्केड डिलीटेड रिलेटेड पे क्लिक करना है। मतलब तीनों पे क्लिक करने के बाद से अब यहीं पे ऑप्शन आता है क्रिएट, क्या ऑप्शन आता है, क्रिएट। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो जैसे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ध्यान देना, जैसे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो देखो यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, 1-1 आ गया, देखो देख रहे हैं यहाँ पे दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। अब देखो कहीं लेके जाइए, समझ रहे हैं ना, मतलब इसका इससे रिलेशन है, तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब क्रिएट करने के बाद से अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको क्लोज कर देना और यहाँ पे सेव कर देना, और सेव किया है जी। चलिए उसके बाद आ जाते हैं टेबल 1 पे। तो टेबल 1 पे देखिए प्लस प्लस पॉइंट बन गया, दिख रहा है आपको। टेबल 2 पे प्लस प्लस पॉइंट बन गया। तो देखो हम टेबल 1 पे चेक कर सकते हैं कि टेबल 1 में जो रोल नंबर है, राहुल है, पडौना एड्रेस है, वो दूसरे टेबल से क्या रिलेशन है उनका, तो हम बता दिए। देखो यहाँ प्लस करें, मोबाइल नंबर और स्टेट, मतलब इस रोल नंबर 101 का नाम है राहुल, एड्रेस है पडौना, कोर्स है डीसीए, मोबाइल नंबर या स्टेट है यूपी, क्लियर आपको। फिर से सेकेंड वाले पे देखो रितेश, मतलब पहले टेबल से रोल नंबर का दूसरे पे क्या रिलेशन है, मतलब कौन सा और कॉमन दिख रहा है आपको इसमें से, तो देखो क्या है इसका, मोबाइल नंबर और स्टेट। और यहाँ पे आ जाते हैं तो मोबाइल नंबर और स्टेट, क्लियर है सबको। अब आ जाए दूसरे टेबल पे, दो दूसरे टेबल पे, अब दूसरे टेबल पे क्या क्या बना था, रोल नंबर और मोबाइल नंबर स्टेट। अब इस रोल नंबर का नाम क्या था, उसका एड्रेस क्या था, कोर्स कौन सा था, ये चेक करना चाहते हैं किस टेबल से जी। तो बस यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लिक करते बताएगा कि रोल नंबर यह से नाम था राहुल, एड्रेस था पडौना, कोर्स था डीसी, समझे।
मतलब अगर हम मोहन है और सोहन है, तो मोहन से पूछे बताएगा ये मेरे फादर है, सोहन से पूछेंगे उनसे बताएगा मेरे सन है, समझे ना। तो यही बताया जा रहा है कि दो जो हमारा कॉमन है, तो पहले टेबल में और दूसरे टेबल से क्या रिलेशन है, पहले टेबल का दूसरे टेबल से क्या रिलेशन है वो चेक करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं बाबू, रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। अब चाहे वो नाम का हो सकता है, चाहे वो आईडी का हो सकता है, चाहे वो कोर्स का हो सकता है, लेकिन कोर्स में उतना उचित नहीं रहेगा, नाम और आईडी में उचित रहेगा, और बेटर तरीके से आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो और डाटा को दिखा सकते हो। ठीक है, यह होता है रिलेशनशिप। क्लियर है सबको, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसा आपके साथ अगर कभी टेबल मिल जाता है, मतलब हमेशा नहीं मिलता, कभी कभी कंडीशन ऐसा आ जाता है कि कुछ हमने डाटा उसी आईडी का बनाया है, किस पे, पहले टेबल पे, और उसी आईडी का डाटा हमने बनाया है दूसरे टेबल पे, तो पहला और दूसरे से हम कॉमन यूनिट सोच के रिलेशन क्रिएट कर दें, और एक टेबल पे उस डाटा को देख लें, टेबल अलग अलग हो, तो पहले से दूसरा का हालचाल ले लें, दूसरे से पहले का हालचाल ले लें, तो उसके लिए हम क्या करना है, हमको रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे और डाटा को आसानी तरीके से देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए इसको लिखिए, नोट करिए, तब आगे बढ़ते हैं।